अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन की 5 जमातों का आज़ादी मार्च और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सिलसिले में जो कन्वेंशंस थे उनका सिलसिला जारी है। कराची के बाद इस्लामाबाद का भी कन्वेंशन खैर से हो गया और कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ये गुज़श्ता रोज़ मुनक़िद किया गया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे नज़र आईं जो बिल्कुल नई थी, जो मुझे तवक्को नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें भी होंगी। एक तो पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ शिरकत की है। पीपल्स पार्टी को किसने दावत दी? मौलाना की तरफ से दावत नहीं थी पीपल्स पार्टी को। नून लीग और एएनपी तो नहीं आई, लेकिन सिंध की कौम परस्त पार्टियों को इसमें शामिल किया गया है। इस हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी मज़ीद नई जमातें, सिंध की जो कौम परस्त जमातें हैं वो कौन कौन सी शामिल की गई हैं और पीपल्स पार्टी कैसे आई, नून और एएनपी क्यों नहीं आई, और मौलाना और कौम परस्त जमातों के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं उसके हवाले से भी डिस्कस करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ जैसे ही सुबह 10 बजे कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कन्वेंशन शुरू हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान तो बाद में पहुंचे, लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर जो कायदीन हैं वो मौजूद थे। 5 जमातों में से 3 जमातों के सरबराहान, 6 जमातें हैं टोटल JUI समेत। 6 जमातों में से 4 जमातों के सरबराहान ने शिरकत की। 2 जमातों के नुमाइंदे आए थे। JUI की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी, मौलाना अता रहमान और राशिद महमूद सुमरो समेत दीगर जो मरकज़ी कायदीन हैं वो मौजूद थे। और जो ANP है, ANP पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनको तो तीनों जमातों को दावत नहीं दी गई थी। लेकिन नेशनल पार्टी के हासिल बेजंजो ने शिरकत की थी, वो नहीं आए थे। हासिल बेजंजो की जगह पर सेनेटर ताहिर बेजंजो ने शिरकत की और ताहिर बेजंजो से मैंने मालूम किया तो हासिल बेजंजो क्यों नहीं आए तो उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, तो वो अमेरिका में हैं इलाज के लिए। और इनके अलावा महमूद खान अचकज़ई, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह, वो ख़ुद मौजूद थे। उनकी जमात के सरगर्म सेनेटर हैं उस्मान खान काकड़, वो भी मौजूद थे। दोनों ने तकारीर की। और जो इसके अलावा जो मौलाना अवैस नूरानी की जमात है, जमीयत उलमा पाकिस्तान, उनकी तरफ से मौलाना अवैस नूरानी खुद मौजूद थे। जमीयत अहल हदीस के सरबराह जो हैं प्रोफेसर साजिद मीर भी खुद मौजूद थे। आफ्ताब शेरपाव जो कौमी वतन पार्टी के सरबराह हैं वो मौजूद नहीं थे। उनके नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन 2 जमातें, एक कौमी वतन पार्टी के सरबराह और दूसरा नेशनल पार्टी के सरबराह, ये 2 नहीं आ सके थे। बाकी तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। सिंध के कौम परस्त जमातों को भी बुलाया गया था। उनमें तरक्की पसंद पार्टी, सिंध तरक्की पसंद पार्टी और सिंध यूनाइटेड पार्टी, इनके जो नुमाइंदे हैं, रहनुमा जो हैं, वो स्टेज पर मौजूद थे। पहली दफ़ा इनको सिंध के कौम परस्त जमातों को मौलाना ने दावत दी थी और पहली दफ़ा इनको शामिल किया गया था। इवन वो इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के दिनों में भी स्टेज पर कभी हमें नज़र नहीं आए थे, उनको नहीं बुलाया गया था। सिंध में उन्होंने आज़ादी मार्च में सपोर्ट ज़रूर किया था मौलाना को, इसलिए मौलाना ने उनको बुलाया था और उन्होंने तकारीर भी की, अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। वही मौक़िफ़ है जो अपोजिशन जमातों का हुकूमत के हवाले से। बाकी ज़ाहिर है जो सिंध की कौम परस्त जमातें हैं वो अपने आप को लिबरल कहलाती हैं, तो ज़ाहिर है मौलाना की जमात को वो समझ रहे हैं कि ये लिबरल नहीं है, मज़हबी जमात समझते हैं। तो उनका मज़हबी होना, JUI का मज़हबी जमात का होना या सिंध के कौम परस्तों का ख़ुद को लिबरल समझना, उसका इख्तलाफ राय तो उनके दरमियान मौजूद है। इस तरह की कुछ चीज़ें हुई भी। औरत आज़ादी मार्च जो सिंध में हो रहा है उसके हवाले से गुलाम शाह हैं सिंध यूनाइटेड पार्टी के
रहनुमा, उन्होंने ये मामला उठाया, उन्होंने इख्तलाफ किया और तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि मौलाना को कहा कि मौलाना जो ईमान अफरोज़ तकारीर यहाँ पर हुई हैं, मैं तकारीर सुनकर मैं भी जज्बाती हो रहा था, लिबरल बंदा, और मैं भी सोच रहा था कि ये अभी से बंदूक उठाऊं और जिहाद पर निकल पड़ूं। लेकिन बाद में जब मैं आपके इंतहा पसंदी के जो फैक्टर है उसको देख रहा होता हूं तो फिर मैं अपना इरादा बदल देता हूं। तो उन्होंने इशारा किया सिंध में औरत मार्च के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि सिंध में औरत मार्च होने जा रहा है, 8 मार्च को औरतों का आलमी दिन है। तो उसके हवाले से JUI ने वहाँ पर मुखालफत की है। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो जो है उन्होंने शदीद मुखालफत की है। मुझे भी इवन सिंध से बहुत सारे सहाफ़ियों के फ़ोन आए हैं और उन्होंने मुझे भी कहा है कि आप बात करें मौलाना से के साथ भी और राशिद महमूद सुमरो साहब के साथ भी कि ख़वातीन के साथ और सिंध के कौम परस्तों के साथ इस तरह महाज़ाराई में ना आए, क्योंकि ये कौम परस्त और अल्लामा खालिद महमूद सुमरो इनकी हम आगी रही थी सिंध के इशूज़ पर। सिंध में JUI का अपना एक लिबरल मौक़िफ़ रहा है, एक तरक्की पसंदाना सोच का समझते थे अल्लामा खालिद महमूद सुमरो को सिंध के कौम परस्त। और यही वजह थी कि जितनी भी सिंध में एक्टिविटीज़ होती थी, कोई APC हो, कोई सिंध का इशू हो, तो उसमें JUI के साथ कौम परस्त जमातें हर मोड़ पर खड़ी रही थीं। तो अब ये मुझे सिफारिश ये की जा रही थी कि आप बात करें। मैंने जब राशिद महमूद सुमरो से बात की थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर अपना मौक़िफ़ दिया। लेकिन मौलाना गुज़श्ता रोज़ जो कौम परस्त लीडर थे ग़ुलाम शाह, उन्होंने जब ये मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने ये भी कहा कि राशिद महमूद सुमरो साहब वहाँ पर धमकियाँ दे रहे हैं सिंध में, और क्लाशनकोफ उठाकर उन्होंने वीडियो बनाई है, इस तरह की बातें की ना। तो उसके बाद ये कहा कि उनको मना करें कि वो इस तरह न करें सिंध में, और अगर चलना है तो तमाम सियासी जमातों के साथ बराबरी की बुनियाद पर चलना चाहिए, तमाम शहरियों के साथ। उसके बाद फिर मौलाना अवैस नूरानी आए जब जमीयत उलमा पाकिस्तान के, उन्होंने फिर जवाब दिया ग़ुलाम शाह को। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ JUI के साथ तो नहीं है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ मैं थोड़ा सा जवाब ज़रूर देना चाहूँगा ग़ुलाम शाह साहब को। उन्होंने ये कहा कि राशिद महमूद सुमरो साहब ने जब अपने वालिद की शहादत पर क्लाशनकोफ नहीं उठाए तो अब वो कैसे उठा सकते हैं, एक बात। यानी ये बड़ा उनका मुदल्लल एक रिस्पांस था। दूसरा ये कि अगर कौम परस्त जमातों के हवाले से या लिबरल लोगों के हवाले से हमारी कोई इंतहा पसंदाना सोच होती तो फिर आज आप लोग यानी कौम परस्त जमातों के जो रहनुमा आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में, आज स्टेज पर आप लोग हमारे साथ न बैठे होते। अगर कोई हम समझते कि ये लिबरल लोग जो हैं, तरक्की पसंद सोच रखने वाले या कौम परस्त जो हैं वो हम में से नहीं है या हमारे मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं वगैरह, इस तरह अगर हम समझते तो अपने बराबर न समझते तो फिर आप स्टेज पे कैसे बैठे होते। तो ये दो उन्होंने जवाबात उनको दिए। उसके बाद ग़ुलाम शाह तो खामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कौम परस्त जमातों का इजाफा इस अपोजिशन इत्तेहाद के काफ़िले में ये एक खूबसूरत इजाफा नज़र आया गुज़श्ता रोज़। और पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़रतुल्लाह बाबर ने शिरकत की। मैं हैरान रह गया देखकर फ़रतुल्लाह बाबर को स्टेज पर देखकर कि पीपल्स पार्टी को, मुझे इल्म ये था पहले अभी कि फ़रतुल्लाह बाबर के पीपल्स पार्टी को भी दावत नहीं दी गई, ANP को भी नहीं दी गई और मुस्लिम लीग नून को भी नहीं दी गई, क्योंकि मौलाना उनसे खुश नहीं है आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर वोट देने के मामले पर और मुशावरत न करने के मामले पर, जिसकी वजह से मौलाना ने फिर 5 जमातों का अलग एक इत्तेहाद बना लिया था। तो मौलाना ने 5 जमातों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ फ़रतुल्लाह बाबर वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के कोई आम लीडर आ गए हों तो फिर बंदा हैरान नहीं होता, कोई नई बात नहीं होती। लेकिन फ़रतुल्लाह बाबर अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में भी आते
तो मेरा ख्याल है वो पार्टी की मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकते मौलाना के कम अज़ कम इज्तिमा में, कन्वेंशन में। मैंने ताहिर बिज़ंजो जो नेशनल पार्टी के सेनेटर हैं उनसे भी पूछा, वो रबर कमेटी के मेंबर भी हैं, फ़रतुल्लाह बाबर भी रबर कमेटी के मेंबर रहे थे। तो मैंने ताहिर बिज़ंजो से पूछा कि पीपल्स पार्टी और नून और एएनपी को तो दावत थी नहीं, तो फिर ये फ़रतुल्लाह बाबर कहाँ से कैसे आ गए, तो क्या पीपल्स पार्टी को दावत दी गई थी? तो उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि फ़रतुल्लाह बाबर क्योंकि अलग मिजाज और तबीयत रखते हैं, वो पार्टी पॉलिसियों से हटकर भी चलते हैं, अपनी ज़ाती हैसियत में वो आए हैं, पार्टी की तरफ से वो नहीं शायद नहीं आए होंगे, इस तरह की बात की उन्होंने। लेकिन बाद में फिर मैंने जेयूआ के ज़िम्मेदारान से पूछा, मौलाना की टीम से पूछा जिन्होंने दावतनामे दिए थे, तो उन्होंने ये बताया कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एएनपी को दावत नहीं दी गई थी, तीनों जमातों को। मैंने जब उनसे पूछा फिर फ़रतुल्लाह बाबर कैसे आए थे, तो क्या वो पर्सनल कैपेसिटी में आए थे, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उनको शायद पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर उस्मान खान काकड़ ने या किसी और ने शायद दावत दी हो, नेशनल पार्टी या किसी भी जमात ने। लेकिन क्योंकि जिस तरह जेयूआई दावत दे सकती थी, इस तरह इन जमातों को भी हक था कि वो किसी को भी दावत दें। तो बहरहाल फ़रतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं थे, लेकिन वो ज़ाती हैसियत में भी, एक तो उनके मिजाज का ये कन्वेंशन था, इसलिए भी शायद आए हों। लेकिन बहरहाल किसी न किसी ने दावत तो दी होगी, बग़ैर दावत के तो कोई नहीं आता। तो ये पीपल्स पार्टी की एक नुमाइंदगी समझें, किसी न किसी हद तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गई थी। और कारकुनान के हवाले से कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी तादाद के हवाले से मैं थोड़ा सा मैंने जायज़ा लिया, तो उनकी तादाद में जो तकरीबन 99 100% भी कह सकते हैं, मुझे 99.9% जो हैं कम अज़ कम मुझे जेयूआई के कारकुनान नज़र आए। और जो बाकी जमातें हैं, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, कौमी वतन पार्टी, जमीयत उलमा पाकिस्तान और जमीयत अहल हदीस या कॉम्परस जमातें या पीपल्स पार्टी, इनके कारकुनान मुझे नज़र नहीं आए हाल में। और पूरा जो कन्वेंशन सेंटर का हाल था वो जेयूआई के कारकुनान ने से भरा हुआ था। बाकी जमातों की शिरकत कारकुनान की वो उसी तरह थी जिस तरह आज़ादी मार्च में उनकी शिरकत रही थी। एक और बात भी मुझे नज़र आई कि फ़रतुल्लाह बाबर की मौजूदगी में कुछ मुकर्रीन ने, एक तो आसिया नासिर क्रिश्चियन जो है अक़लियती रही हैं, एमएनए रुकने कौमी असम्बली रही हैं 2-3 दफ़ा जेयूआई की तरफ से, उनके हस्बैंड हैं नासिर साहब ने तकरीर जो की, तो उन्होंने बड़ी जमातों पर तनकीद की और कुछ और लीडर्स ने भी बड़ी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया, पीपल्स पार्टी और नून लीग को, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सीरियस नहीं हो रही। आज़ादी मार्च से लेकर अभी तक उनका जो रवैया है वो कोई सीरियस नहीं रहा और वो अपने अपने मफादात को तरजीह दे रही होती हैं, कौमी मफाद को तरजीह नहीं दे रही। मौलाना तो उनको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन वो सीरियस होकर हमारे साथ भी नहीं चल रहे, अपोजिशन के साथ भी नहीं चल रहे, अवाम की खातिर बाहर भी निकल रही। तो उनका किरदार जो है बहरहाल मशकूक है। इन जमातों को अपने किरदार पर नज़रसानी करनी होगी। ये तनकीद हुई है गुज़श्ता रोज़ कन्वेंशन सेंटर में स्टेज से बड़ी जमातों पर, पीपल्स पार्टी और नून लीग पर ख़ास तौर पर, लेकिन उसका जवाब कोई फ़रतुल्लाह बाबर ने भी अपनी तकरीर की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बहरहाल कन्वेंशन ये हो गया और तमाम मुकर्रीन ने हकूमती पॉलिसियों को, सिलेक्टेड हुकूमत को और उनकी परफॉर्मेंस को टारगेट किया है और मुतालबा ये किया है कि नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएं और इन हाउस तब्दीली के हवाले से कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं होना चाहिए। हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए सिरे से शफाफ इंतखाबात कराने चाहिए जिसमें किसी किस्म की धांधली और किसी किस्म की इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।